नमस्कार, मैं हूं शिशिर चौरसिया। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे गहरे समुद्र मिशन की। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर एस के सिंह, जो कि डायरेक्टर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के। हम जानते हैं कि समुद्र की अतल गहराइयों में ढेरों खजाने छुपे हुए हैं और इसे खोजने के लिए दुनिया के कई देश सक्रिय हैं। भारत भी इस दिशा में वर्षों से काम कर रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि समुद्र के नीचे छुपे कीमती खनिज पदार्थों को निकाल लें तो हमें अरबों खरबों का कच्चा माल मिल सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। कृपया बताइए कि समुद्र की गहराइयों में कितने खजाने छुपे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी का 70% भाग समुद्र के द्वारा कवर किया हुआ है। जी 70% समुद्र के होते हुए भी उसके बारे में जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ही कम है। समुद्र के गहराइयों में बहुत डिफरेंट प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका खोज बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह के खनिज हैं, जैसे कि पॉलीमेटालिक नोडुल जिसमें आयरन मैग्नीज के खनिज मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। उसी तरह कोबाल्ट के मिनरल मिलते हैं। अगर आप हाइड्रोथर्मल एरिया में जाएंगे तो रेयर अर्थ मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, प्लेटिनम मिलता है। इसी तरह कोस्टल एरिया में आएंगे तो आप गैस हाइड्रेट, खनिज, रसायन डिफरेंट तरह के मिलते हैं। तो ये पूरा समुद्री इलाका जो है वो बहुतायत खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। डिफरेंट तरीके के खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, लेकिन उनका जानकारी, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को अभी भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कम हम लोग स्टडी कर पाए क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, आपने तो मतलब राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने इस बारे में ढेरों स्टडी की है और आपने पता लगाया है कि भारतीय समुद्री सीमा में ही ढेर सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि भारतीय समुद्र सीमा में कितने तरह के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं और उसको यदि हम पैसे में आंकें तो हमें कितने रुपए या कितने डॉलर का हमें मिल सकता है संसाधन। अगर आप हिंद महासागर की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें जी, जो कि करीब 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जी, तो उसमें बहुत विविध तरह के मिनरल मिलते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी बहुत दिनों से उस पर काम कर रहा है। इनफैक्ट 80 के डिकेड से ही हम उस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग पॉलीमेटालिक नोडुल्स जो सेंट्रल इंडियन ओशन में है, बहुत दिन से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और करीब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जब सघन उसका जब हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसका रिसर्च किया था, तो उसमें पता चला कि करीब 100 मिलियन मेट्रिक टन पॉलीमेटालिक नोडुल वहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे मिनरल भी उपलब्ध हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकल, खासकर कोबाल्ट जो कि हमारे यहाँ लैंड पे नहीं मिलता है, वहाँ मिलता है, जिसको हम निकालेंगे तो उसकी कीमत तो अभी हम आंक नहीं सकते, कीमत तो टाइम लगेगा आंकने में, लेकिन मतलब इसका $मिलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें है। इसका मतलब करीब 100 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग जो खोज किए हैं उस इलाके में, उसमें मिलता है। और उसमें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से हम लोग को जो करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में टेस्ट माइन साइट करने के लिए एरिया दिया गया था, तो उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी अभी भी उसमें काफ़ी सारा काम कर रहा है, एक्सप्लोरेशन एज वेल एज जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात होती है, तो भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया है हाइड्रोथर्मल एरिया, जहाँ की ओशन प्लेट अलग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मेंटल से आके और डिपॉजिट होते हैं। उस इलाके में अब बहुत सारा मिनरल मिलते हैं जो कि बहुत प्रेशियस मिनरल है, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। आपको पता ही है रेयर अर्थ एलिमेंट अभी कितना ज्यादा डिमांड में है अलग अलग कारणों से। तो ये सारे मिनरल बहुत ही हैं जिनका अभी एक्चुअली उसका तो हम लोग एस्टिमेट ही नहीं कर पाए हैं, तो वो अभी एस्टिमेट करने के स्टेज में है। अगर लेकिन ये प्रचुर मात्रा भरा हुआ है इंडियन ओशन में, जो कि डिफरेंट हाइड्रोथर्मल एज वेल एज ओपन ओशन में मिलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा सर, कल जो भारत सरकार ने
गहरे समुद्र मिशन की घोषणा की है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, कैसे हमें लाभ पहुंचाएगा? देखिए, अगर आप गहरे समुद्र मिशन, जो डीप सी मिशन की बात हो रही है, तो उसके करीब 4 या 5 कंपोनेंट हैं जो कि मतलब जिस पे ध्यान दिया जाएगा। तो एक तो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है 2 तरीके से। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इतना बड़ा ओशन होते हुए भी जो हम 70% पार्ट है जो लैंड का, वो हम लोग स्टडी नहीं कर पाए। 95% हमको पता ही नहीं ओशन के बारे में। तो उसके स्टडी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एक तो है सरफेस नॉलेज, बट अंदर क्या है डीप में जाने के लिए तो सरकार इस बार डीप मतलब सबमर्सिबल, मैन्ड सबमर्सिबल भेजने की जो तैयारी है वो बहुत ही उम्दा किस्म का अध्ययन होने वाला है, जो कि लोग जाके नीचे समुद्र के तलहटी में जाके डिफरेंट स्टडी करेंगे, जो कि अभी तक लोग देख नहीं पाए हैं। दूसरा कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारा मिनरल उपलब्ध है ओशन फ्लोर पे, हाइड्रोथर्मल एरिया में, लेकिन उनको निकाला कैसे जाएगा? जैसे अगर सरफेस पे होता तो हमको पता है हम डिग करके निकाल सकते हैं, बट ओशन से निकालना, और वो भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इस मिशन में एक तो उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप भी किया जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल मिशन है जिसमें ये दो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाएगा। एक तो कि मिनरल कैसे निकाला जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप किया जाए, और दूसरा कि जो सबमर्सिबल बनेगा जो कि नीचे जाकर स्टडी करेगा, लोग नीचे जाएंगे उसमें बैठ। फिर है आपका ये, जैसे मैंने बताया, एक्सप्लोरेशन का काम हाइड्रोथर्मल एरिया में, जो बहुत एक लंबा हाइड्रोथर्मल चेन है, जो सेंट्रल इंडियन रीज है, साउथ वेस्ट इंडियन रीज है, साउथ ईस्ट इंडियन रीज है, कार्लसबर्ग रीज है, जो कि स्ट्रेटेजिकली भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उस एक्सप्लोरेशन पे, उस पे काम करने के लिए इसमें फोकस दिया गया है। तो ये आज जैसे कि हमने बता रहे थे कि बहुत सारा मिनरल वहाँ मिलता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ, प्रेशियस मेटल, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे भी इसका अध्ययन करके ये पता चलेगा कि कहाँ कितना है। तो वो एक एस्टिमेशन का काम होगा एक्सप्लोरेशन के जरिए। तीसरा जो है, आपको पता, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि 75% भूभाग पृथ्वी का भाग में समुद्र है, और पृथ्वी का जलवायु को नियंत्रित करता है ओशन। तो एक तो हमारा मानसून जो है, आपका देख रहे हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है और मानसून से कंट्रोल होता है, और मानसून कंट्रोल होता है ओशन के जरिए। तो ओशन में हमारा ऑब्जर्वेशन जितना से ज्यादा होगा, हम ये मानसून को उतना अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन स्टेशन लगाए जाएंगे, ऑटोमेटिक स्टेशन लगाए जाएंगे ओशन के डिफरेंट पार्ट में। और अभी आप जैसे देख रहे थे कि ये जो साइक्लोन बढ़ गए हैं, साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ गई है, ज्यादा साइक्लोन आने लगे हैं। पहले साइक्लोन आता था अरबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, अब अरबियन सी में अभी आने लगा है। तो इसका मेन कारण अभी जैसे लग रहा है कि ये जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका 90% और 90 से ज्यादा % पार्ट जो है ओशन में चला जाता है हीट, और उसके वजह से ओशन बहुत ज्यादा सरफेस हीट हो रहा है, ओशन का हीट कैपेसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको बहुत जबरदस्त अध्ययन करने की जरूरत है, और उसके लिए भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैनुअली आप इतने बड़े ओशन में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जरूरत है कि बहुत सारे स्टेशन लगाए जाए, ऑटोमेटिक स्टेशन लगाया जाए, जो कि डाटा कंटिन्यूअस भेजते रहे और जिस पे काम होता रहे। और चौथा, एक बहुत बड़ा जो अभी आपने बता रहा था जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि माइक्रोब और जो जीव जंतु ओशन में मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़े रिसोर्स है। उन माइक्रोब से भी हम बहुत सारे तरह के काम कर सकते हैं। उनका जैसे आपको कॉस्मेटिक्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में उनका उपयोग हो सकता है। अभी बहुत सारा अध्ययन हो रहा है, जैसे NIO ने भी काम शुरू किया है उनका काम करने के लिए और कंट्रोलिंग फैक्टर करने के लिए। तो ओशन का बहुत बड़ा एरिया है जो कि हम कुछ भी नहीं जानते जितने बायोलॉजी के बारे में। तो उनका अध्ययन करके फिर उनके बारे में, उनसे हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका DNA RNA का स्टडी करके उसका मतलब मानव जाति के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उसके ऊपर काम होगा, और वो एक बहुत बड़ा काम होगा उस क्षेत्र में। तो ये सब डीप सी मिशन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसपे आई थिंक नेक्स्ट 3 इयर्स में और 5 साल में काम होगा। सर, आपने बताया कि समुद्र के अतल गहराइयों में ढेर सारे ऐसे वस्तुएं छुपी हुई हैं जो कि हम अभी आयात करते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, आपने कहा कि और भी रेयर अर्थ मटेरियल।
कोबाल्ट या रेयर अर्थ, जो कि जैसे अभी बैटरी बनाना आपको कार जो कि बैटरी वाले कार, इलेक्ट्रिसिटी कार, तो उसमें कोबाल्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी, और सारे के सारे हमारा इंपोर्ट पे हम डिपेंड करते हैं। तो अगर इस तरह के मिनरल हम ओशन से निकाल लें तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी आयात पर निर्भरता तो घटेगी ही, हमारा विदेशी मुद्रा भी बच सकेगा। एकदम एकदम। तो सही बताया आपने, सही बताया आपने। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आप बीच बीच में हमें इस तरह से जानकारी देते रहें और हमारे दर्शक भी समुद्र विज्ञान के बारे में और जानें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।